हाँ दोस्तों, हाय, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिन अकेडमी में। चलिए, आपने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था अपन लोगों ने, वो हेलो एल्केन का डिस्कशन किया था। हेलो एरिन का डिस्कशन डिस्कशन था। इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशंस पढ़े, नोमेनक्लेचर। अब उसी के बेसिस पर अपन जो कुछ क्वेश्चंस है, उनकी बात करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, तो उन क्वेश्चंस की डील कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या क्या है वो। चलिए, अच्छा, उससे पहले अपन एक और काम करते हैं। अपने नोमेनक्लेचर के बीच में मैं आऊंगा, तो अपन खड़ा लेते हैं अपने आप को, है ना, कि मैं आपके पढ़ाई के बीच में ना आऊं। चलिए, तो ये है ना, हटाया अपन ने। अब अपन आपकी पढ़ाई के बीच में नहीं आएंगे। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं। ये सब अपन ने कर लिया था, नोमेनक्लेचर वगैरह। तो अब आपको क्लियर पूरा एकदम दिखेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स है, उनके आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने हैं। बेटा इसमें क्या था आपका कि यस, अब देखो, मार्कर जो है उसका इंक चेंज कर लेते हैं। इंक ले लेते हैं अपन, ये वाली। ओके, अब देखो, अपने पास क्या है, एक तो इधर है डबल बॉन्ड और इधर है एलो एल्केन। तवज्जो किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है भाई। किसको देनी है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगर इसको अच्छे से देखोगे आप ऐसे लिख के, तो कैसे दिखेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड C, और इस डबल बॉन्ड पे लगा है एक कौन, CH3, और फिर उस पे कौन है, CH2, फिर कौन है, Br, हेलोजन। अभी पिछले में ही किया था अपन ने ये, कि अपन इधर Br है, इधर डबल बॉन्ड है। तो तवज्जो किसको देनी है, क्योंकि इसका तो सफिक्स होता नहीं है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं। डबल बॉन्ड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, उधर से अपन नेम देंगे। तो क्या हो गया, 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, 3 ब्रोमो, है ना। और ये तो बी है, इसका ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, चेन ये सिलेक्ट हो जाएगी। इस चेन को सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बी, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम एम, क्योंकि मिथाइल है ना। पहले कौन आएगा, बी पहले कि एम पहले, बी पहले। तो क्या बोलोगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोप प्रोपीन, है ना। तो यही आप इसका नेम लिख दोगे। चलिए, पहले वाले का नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, सिंपल। अब आपके पास ये सामने रहा, है ना। तो देखो सामने ये लिखा हुआ है, तो अपन को क्या करना है भाई, सर इधर देखोगे तो आपको क्या मिला, हेलो एल्केन, हेलोजन, सॉरी है ना, हेलोजन। तो इधर से नंबर दें या इधर से नंबर दें, बोलो फटाफट, किधर से नंबर दोगे, बोलो, किधर से देंगे नंबर। सर इधर तो हेलोजन है, इधर से नहीं, और इधर डबल बॉन्ड है, उसको तो डबल बॉन्ड और हेलोजन को कवर करेंगे। तो अपन डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड नियर बाई किधर से, इधर से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 7। एक चीज और, जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फी फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूएंट को। बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, है ना। और उधर कौन है, Cl है। उधर कौन है, Cl। तो Cl का तो C से स्टार्ट होता है, और फिनाइल का P से। तो Cl पहले आएगा, C पहले आएगा। तो 7 क्लोरो और 4 फिनाइल, है ना। और कितने हैं, 7 हेक्स और 1 2 2 इन। क्या बोल दोगे, तो ये 7 क्लोरो 4 फिनाइल हेप्ट, सॉरी हेक्स नहीं, हेप्ट है, हाँ 7 है ना। हेक्स किसको बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं 6 को, और हेप्ट बोलते हैं 7 को। सॉरी फॉर दैट, यदि मैंने पता नहीं प्रोनाउंस किया है हेक्स, तो आप ध्यान रखना इस बात का, हो जाती है फ्लो में। तो यस, 7 क्लोरो 4 फिनाइल हेप्ट 2 इन, दो पे है। वेरी गुड। अब फटाफट से इसका नोमेनक्लेचर आप कीजिए, फटाफट से कीजिए, इसका नोमेनक्लेचर क्या रहेगा।
तो देखिए जरा, ये आपका नोमेनक्लेचर। एक मिनट, मुझे ये डाउट है कि अपन ने ये स्टार्ट है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन कहाँ, यही है। चलिए करंट पे आ जाते हैं वापस से। ओके, अपन ने क्या गड़बड़ किया, कुछ नहीं गड़बड़ किया। अपन कहाँ थे, ये हो रहा था अपना। ओके, इसका नोमेनक्लेचर आप कीजिए, फटाफट से कीजिए। क्या दोगे इसको नोमेनक्लेचर, क्या नेम दोगे? वही फिर से आप फटाफट से दे दोगे ना, किधर से दोगे, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से। 1 2 3, अब कार्बन को देनी है। अब ऐसा ना करें कि आप जो है ऐसा ना करें कि आप स्टार्टिंग यहां से करें, ऐसे ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी थी, 1 2 3 4, ये है ना। अच्छा अच्छा, एक बार देखिए, 1 और 2, 2 पे डबल बॉन्ड मिला, 1 और 2, 2 पे डबल बॉन्ड मिला। तो भैया, अच्छा, इधर भी तो कार्बन है, देखो इधर भी तो कार्बन है। यहां से कार्बन चलेगा, यहां से। तो सर इधर से देंगे, अगर मैं इधर से दूं, देखो इधर से मैंने नंबर दिया 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में, यानी कि 1 और 2 पे कौन मिल गया, डबल बॉन्ड। इधर से चलो, 1 2 3, तो इधर से तो 3 पे मिला है, इधर से क्या मिला है, 3 पे मिला है। तो नंबर तो सिर्फ इधर से ही होगा, 3 4, और ये 5 होगा। देखो एक और मैं इंक से समझाता हूं आपको, कि अपन मान लीजिए कि आप इसको जो नंबर दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, इधर से ऐसे मान लीजिए कि, मान लीजिए इधर से नंबर दिया 1 2 3 4 5। तो आप बताइए डबल बॉन्ड नियर बाई किधर से आया, डबल बॉन्ड नियर बाई किधर से, 1 और 2 से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड किससे स्टार्ट हो गया, 3 से। तो आप नंबर कैसे दोगे, तो देखो इसको उधर से ही दोगे ना। आगे समझ बात। तो ये आपने नंबर किधर से दिया, उधर से दिया। तो क्या बोलोगे इसको, ब्रोमो कितने पे है, ये ब्रोमो है तो बी से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्ट हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। तो ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो पहले कौन आएगा, बी आएगा, ब्रोमो। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, है ना, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और क्या है ये, पेंट है। तो पेंट में कितना, पेंट 1 और 2 बॉन्ड मिला, तो पेंट 2 इन, है ना। क्या बोलोगे, पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 इन। आगे बात समझ में। सेम ऐसा ही कर दो इसका फटाफट नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर कर दो फटाफट से। क्या नोमेनक्लेचर होगा, देखो 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 देखो, फटाफट से इसका नोमेनक्लेचर करो आप लोग। क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, ये दिख रहा है C6H4 की बात बोल रहा है, और इस पे फिर P बोल रहा है। मतलब पहले तो इसको बनाना सीखो, है ना। C6H4 बोल रहा है ना, तो आपको पता है बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6 होता है कि नहीं होता है। तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ते जाएंगे तो हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे। इसका मतलब भैया मेरे ये बेंजीन, ऐसे बना लो पहले, नहीं तो नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। हाँ, अब बोलो, क्लोरो, तो पेरा क्लोरो लगा हुआ है, मतलब इधर कौन लगा हुआ है, कार्बन चेन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कार्बन चेन। ये हो गए CH2, ये वाला। इस CH2 पे कौन लगा हुआ है, CH, ये हो गया CH। और उस पे दो क्या लगे हुए हैं, CH3, ये रे CH3, ये रे CH3। और इसके पेरा पे कौन लगा हुआ है, Cl। क्या लगा है, Cl लगा हुआ है। अब देखो यार, बेंजीन ही मेन कार्बन चेन कंसीडर की जाएगी, क्या की जाएगी, बेंजीन ही मेन कार्बन चेन कंसीडर की जाएगी, क्योंकि दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इस पे ना, इसलिए। ठीक है। और इधर आप बात कर रहे हो, तो ये अगर इसको सिलेक्ट करते हो, तो ये आपके पास जो चेन है ना, अब देखो इसको नंबर दो। अगर बेंजीन को नंबर देते हैं, बेंजीन को नंबर देते तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 4 है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, पेरा। क्या बोल सकते हो, पेरा, जैसे ये वाली चेन है ये, है ना। मैंने जो बनाई है वैसे ही ये चेन कैसी है, इस तरह से आपने दिख रही होगी, ऐसी चेन होगी।
तो अपन बनी है तो उसको ले लेते हैं पहले से, है ना। ये देखो, अब इसमें नंबर दे दिया आपने, तो क्या हो गया, आपका नंबर कहाँ से मिला है, क्लोरो है और उधर एक क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और एक एल्काइल ग्रुप को भी नंबर दो आप, है ना। एल्काइल ग्रुप को नंबर दोगे तो उसको क्या है, 1 2 3 पे मान लोगे, और फिर आप क्या करोगे, इसको नंबर दोगे। अब दो, देखो दो दो कार्बन चेन है, दो दो कार्बन चेन है, कितने हैं, दो दो कार्बन चेन है। इसको तो रखो यहीं पे, अपन इसको कर लेते हैं रफ, अपने वाले को ना, जब दिया हुआ है बढ़िया स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो अपन अपने वाले पे आते हैं, इसको हटा लेते हैं ना, इसका बढ़िया स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अपन ने जैसा बनाया ऐसा स्ट्रक्चर इसने भी दिया हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसने, इसने दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये रहा, है कि नहीं, है ना। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपका यहाँ से, अब देखो एक नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है कि अगर मैं बेंजीन, ध्यान ध्यान से सुना, अगर मैं बेंजीन को कंसीडर कर रहा हूँ, किसको कंसीडर कर रहा हूँ, बेंजीन को कंसीडर कर रहा हूँ एज ए साइक्लिक चेन, क्योंकि दो चेन है, या तो बेंजीन है या मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, या तो एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप में से ज्यादा कार्बन किसके पास, साइक्लिक, और प्लस कार्बन ही नहीं, उसके पास सब्स्टिट्यूएंट है डबल, उसके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है डबल। तो इसलिए मैं बेंजीन रिंग को, अब बेंजीन रिंग में नंबर देने हैं आपको, इधर तो कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो। अब भाई ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 और 3, मतलब तीन कार्बन का, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, प्रोपेन का नेम तो पी से स्टार्ट, और क्लोरीन का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, सी, इसीलिए नंबर दे देंगे 1 2 3 4, मतलब पहले किसको नंबर दें, तो अल्फाबेटिकली में जो जीतेगा उसके प्रायोरिटी ऑर्डर से नंबर दे देंगे, है ना। यहाँ पर अल्फाबेट, सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट से चलते हैं, तो 4 हो गया, और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर देंगे वो, अच्छा इसने तो ऑलरेडी दिया ना, अपन देख लेंगे, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो इसका 1 2 3 4 हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर देंगे, उसका देखो 1 2 3 4 हो गया, सॉरी 1 2 3 ओनली, इसमें तीन ही है ना, तो 3 है, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब आप जरा देखिए, किधर गया भैया अपना मार्कर, अच्छा यहीं पे है, हाँ देखो, इसको दे दिया, क्या दे दिया इसको, अरे आ जाना, इसको दिया हुआ है 1 नंबर, इसको दिया 2, इसको दिया 3। तो आपको ये इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा, ये आया कि नहीं आया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में जब सब्स्टिट्यूएंट आता है तो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं इसी चीजों को। तो देखो पहले ये बेंजीन पे कहाँ लगा हुआ है, ये बेंजीन पे लगा हुआ है 4 पर, अब उसके खुद के सब्स्टिट्यूएंट है कितने पे, 2 पे, तो 2, और क्या है, मिथाइल, मिथाइल, और इसको कर दो ब्रैकेट बंद। अब पूरा कार्बन कितने का है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल होगा, क्यों, क्योंकि वो खुद भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो ये भी तो किसी पे लगा हुआ है, यस। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल, अब क्लोरो में सी पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है, तो क्या बोलोगे, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 4, और ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, है ना। तो देखो 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मिथाइल को ब्रैकेट में रख सकते हो, है ना, या पूरे को भी आप ब्रैकेट में, लेकिन बाकी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो तब अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। रीड द स्ट्रक्चर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, चलिए फटाफट से इनकी स्ट्रक्चर बना दीजिए, क्या क्या स्ट्रक्चर से बना पाओगे, एक मैं सिखाता हूँ, बात आप कीजिए, या आपके सॉल्यूशन आपने किए होंगे ना। देखो पहला वाला सिखाते हैं, बड़ा आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है, इतना आसान तो यार कुछ है ही। ऐसे जब नेम से स्ट्रक्चर बनानी होती है ना, तो सबसे ध्यान से सुन लो, सबसे पहले कंसीडर करते हैं पेरेंट कार्बन चेन, यहां से स्टार्ट करते हैं,
तो बताओ पेरेंट कार्बन चेन क्या बोल रही है? पेंटेन। मतलब पेंट का क्या मतलब होता है? कितने कार्बन है? पेंट का मतलब होता है सर 5 कार्बन। तो सीधे लिख दो ऐसे 1 2 3 4 और 5 और नंबर दे दो फटाफट से। किधर से भी दे दो, मर्जी आपकी। आप इधर से देना चाहते हो इधर से दो 1 2 3 4 और 5। बस। अब जैसा जैसा नेम बोल रहा है वैसा वैसा करते हैं। 3 पे क्या है? 3 पे मिथाइल है। ये 3 पे हो गया मिथाइल। और 2 पे क्या है? 2 पे क्लोरो है। 2 पे क्या है? 2 पे क्लोरो है। तो ये 2 पे हो गया Cl। अब बाकी कुछ बच रहा है? नहीं। बस हाइड्रोजन चिपकाते जाओ, सब पे हाइड्रोजन लगा दो। बोलो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? एक बॉन्ड बन चुका है। कार्बन के कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। 4 में से 1 बन गया तो कितने बचे? 3। तो 3 हाइड्रोजन से पूरे कर दो। 3 ये अपनी तरफ से लगते चलेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3। 3 कंप्लीट है। तो टोटल 4 में से 3 तो बने हुए हैं। कितने बच गए? एक। तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इसके भी कितने बने हुए? 3। 3 में कितने बच गए? एक हाइड्रोजन लगा दो। इसके कितने बने हुए? इसके 2 बने हुए, एक इधर एक इधर। तो 2 अगर बॉन्ड बने हुए कितने रिमेनिंग रहे? 2। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके कितने बने हुए? एक ये रहा। तो बच्चे कितने? 4 में से 3। 3 हाइड्रोजन लगा दो। हो गया काम खत्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है ना, ऐसे बनाना है। ऐसे ही आप इसका बनाओ सॉल्यूशन। चलो देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, पेंटेन लगा दिया, कार्बन लगा दिया, फिर उस पे क्या लगा दिया? 2 पे 3 पे, ऐसे बनाते जाओ। ठीक है ना, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। जैसे 2 है। इसका पेरेंट क्या? पेरेंट कार्बन कौन है? पेरेंट चेन कौन है इसकी? ब्यूट टूइन। तो ब्यूट का मतलब 4, 4 कार्बन लगा दो फटाफट से। ये हो गया। और 2 पे इन है तो 2 पे इन लगा दो नंबर डाल के। ये हो गया 2 पे इन। फिर मतलब 1 और 4 पे क्या है? 2 ब्रोम है, तो एक 1 पे लगा दो, एक 4 पे लगा दो। हो गया स्ट्रक्चर। बाकी हाइड्रोजन चिपका दो जितने जितने हैं वो। फिर देखो इसमें, इसमें पेरेंट कार्बन चेन क्या है? बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन लगा दी। बेंजीन पे नंबर डाल दो आराम से, किधर से भी दे दो, जहां से आप स्टार्ट करो वहां से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर जिस जिस पे जो जो बोल रहा है वो लगाते जाओ, है ना। 1 पे क्या है? 1 पे ब्रोमो है, ब्रोमो लगा दो। फिर 4 पे क्या है? ब्यूटाइल है, और भी कौन सा? सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दो। ओके। फिर क्या है? 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लगा दो। ये लग गया, होगी स्ट्रक्चर, है ना। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? नोमेनक्लेचर आ गया ना। ये है। अब इसकी नेचर देखो। नेचर क्या है बेटा? नेचर है कार्बन और हेलोजन। हेलोजन और कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हेलोजन की होती है। किसकी होती है? हेलोजन की। तो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या आ जाएगा? इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जब किसी एक ही कंपाउंड के बॉन्ड पे 2 ऑपोजिट चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर, है ना। तब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। फिर कौन होता है? क्लोरीन। फिर कौन होता है? ब्रोमीन। फिर कौन होता है? आयोडीन। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ साइज बता रहा है। साइज तो किसकी जाता है? ज्यादा होती है, आपको पता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा और साइज किसकी ज्यादा? तो अगर साइज की बात करें तो अप टू डाउन क्या होती है साइज? अप टू डाउन साइज क्या होती है? अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं, ऊपर से नीचे की बात करूं, तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज। और अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अप टू डाउन क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। और साइज क्या होती है? साइज, साइज जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। देखो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा साइज किसकी होगी? क्लोरीन। क्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन। और ब्रोमीन से ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन। होगी कि नहीं होगी? तो बॉन्ड लेंथ देखो, तो जिसकी साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो सी और एफ की बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए किसको होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे कम लगेगी आयोडीन। होना चाहिए किसकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बॉन्ड लेंथ का समझ में आ गया। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो समझ में आया नहीं आया?
आ गया ना, ऑपोजिट चलता है ना, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का रिलेशन ऑपोजिट चलता है ना, बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ऑपोजिट चलता है। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रांगनेस, है ना, जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसी का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ भी होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलते आगे समरी। तो समरी आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ाई था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा, क्लासिफिकेशंस में हमने जो है नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेसिस पे पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे पढ़ा, है ना, इस तरह से पढ़े थे आप लोगों ने सारे के सारे, ये सारे पढ़ लिए थे, है ना, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग करना, इन टेक्स्ट में जो दिए हुए हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, वो इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट कर लेना। अब प्रिपरेशन मेथड्स वाला मैटर है तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना, तो तब तक के लिए अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। आप ये सारी चीजें कवर करना, अच्छे से सीखना। तो ये मैंने आपका जो होमवर्क दिया था, जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, ये आप कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के, वो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, अब एग्जाम नजदीक है तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से डील कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और रिवीजन सबसे मेन है आगे, सबसे मेन रिवीजन होता है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते चले जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी चीज को सीखने का कोई फंडा है तो वो है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी। आई होप कि आप इन चीजों को डील करोगे और अपने से प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको सारी चीजें आई होप कि समझ में बहुत अच्छे से आएगी। तो आप थोड़ा सा अपनी मेहनत को बूस्टअप कीजिए, है ना, अपने आप को बूस्टअप कीजिए। तो मेहनत को अगर करोगे तो बूस्टअप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। और हाँ, एक आप जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे कमेंट कीजिए, और अगर कोई सी चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप उसमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, और आपको क्या चाहिए ये हमें जानकारी मिल सके। तो उस हिसाब से अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों को और भी अच्छे तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।